दिल्ली भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने प्रेस वार्ता करते हुए दिल्ली सरकार पर जमकर हमला बोला। कहा कि पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार और जहां जहां भारतीय जनता पार्टी का शासन है, उन राज्यों में जन कल्याण नीतियों को जिस तरह से विस्तार किया जा रहा है, वो अपने आप में एक अनोखा योगदान है। समाज को आगे बढ़ाने में हम प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना की बात करते हैं, प्रधानमंत्री आवास योजना की बात करते हैं, आयुष्मान कार्ड जैसे कई योजनाओं लागू हुआ है। लेकिन दिल्ली की बात करें तो दिल्ली सरकार इन योजनाओं की बहिष्कार कर रही है। लेकिन आने वाले विधानसभा चुनाव में जनता दिल्ली सरकार का बहिष्कार करेगी। पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार और जहां जहां भारतीय जनता पार्टी का शासन है, उन राज्यों में जन कल्याण नीतियों को जिस तरह से विस्तार किया जा रहा है, वो अपने आप में एक अनूठा योगदान है समाज को आगे बढ़ाने में। हम प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना की बात करते हैं, हम उज्ज्वला योजना की बात करते हैं, हम प्रधानमंत्री आवास योजना की बात करते हैं, आयुष्मान भारत की बात करते हैं या विश्वकर्मा योजना की बात करते हैं। हर योजना को पूरे देश में लोगों तक उसका लाभ मिले, ये केंद्र सरकार की कोशिश रहती है। लेकिन दिल्ली का दुर्भाग्य है कि हम दिल्ली में विश्वकर्मा योजना लागू नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि दिल्ली में एक ऐसी भ्रष्टाचारी सरकार है जो नहीं चाहती कि लोगों को इसका लाभ मिले। हम आयुष्मान योजना लागू नहीं करते जिससे लोगों को 5 लाख तक का फ्री इलाज मिल सके, हमारे बुजुर्गों को फ्री ट्रीटमेंट मिल सके, क्योंकि दिल्ली की भ्रष्टाचारी सरकार, अरविंद केजरीवाल की सरकार नहीं चाहती कि गरीब लोगों को उसका लाभ मिले। हम आवास योजना लागू नहीं कर पाते हैं क्योंकि दिल्ली में अड़चन लगाई जाती है। जन कल्याण योजना को समाज तक पहुंचाना हर राजनीतिक दल का कर्तव्य होता है, हर सरकार का कर्तव्य होता है। लेकिन अरविंद केजरीवाल की भाषा ऐसे लगती है जैसे वो खैरात बांट रहे हैं, वो बिजली की बात कर रहे हैं। हमारा मानना यह है कि दिल्ली में बिजली की सब्सिडी का लाभ सभी उपभोक्ताओं को मिलना चाहिए। लेकिन अरविंद केजरीवाल नहीं बताते कि बिजली के बिल बढ़े हुए क्यों आते हैं, क्यों इंडस्ट्रियल यूनिट को 18 से 18,500 रुपए का यूनिट खरीदना पड़ता है, दिल्ली में क्यों इतने सर चार्जेस लगाए जाते हैं, चाहे वो पीपीएससी सर चार्जेस हो, लोड चार्जेस हो, रेंट चार्जेस हो, पेंशन चार्जेस हो, जिससे हर उपभोक्ता का बिल बढ़ा हुआ आता है। अरविंद केजरीवाल इस पर बात नहीं करते। अरविंद केजरीवाल पानी की बात करते हैं। दिल्ली में पानी है क्या पीने के लिए? अगर पीने के लिए साफ पानी मिलता तो दिल्ली में पिछले गत वर्ष में सरकारी आंकड़ों के अनुसार दिल्ली के सरकारी अस्पतालों में 21,000 लोग गंदा पानी पीने से मरते नहीं। दिल्ली में पानी की जो हालत है, गंदा पानी है, बदबूदार पानी है, मैला पानी है। भारतीय जनता पार्टी का यह मत है कि 73,000 करोड़ का जो घोटाला जल बोर्ड में किया गया है, वो अरविंद केजरीवाल के कुशासन का परिणाम है। हम लोग जल बोर्ड का पुनर्गठन करके दिल्ली वालों को स्वच्छ पानी मिले, बढ़िया पानी मिले और हर घर नल से जल मिले। जो प्रधानमंत्री की महत्वाकांक्षा योजना पूरे देश में लागू है, लेकिन दिल्ली में लागू नहीं हो सकती क्योंकि दिल्ली में अरविंद केजरीवाल टैंकर माफिया की गोद में बैठे हैं। टैंकर माफिया से कमीशन और दलाली खाते हैं, वो पानी की बात करते हैं। अरविंद केजरीवाल बात कर रहे हैं कि शिक्षा की, स्कूलों के कमरों में उसके निर्माण में जो घोटाला किया गया, अरविंद केजरीवाल उसका जवाब आप नहीं देते। आप तो कितनी मासूमियत से कह गए कि मैं जब जेल में था तो लोगों के पानी के बिल गलत आ रहे थे। अरे पानी के बिल क्यों गलत आ रहे थे भाई? सरकार आपकी, अफसर आपके, मुख्यमंत्री आपके, मंत्री आपके, जल बोर्ड आपका, और अगर आपको पानी के बिल माफ करने हैं तो आज प्रेस वहां घोषणा करते कि मैं आज सारे बिल माफ कर रहा हूं, उसको फाड़ के फेंक दीजिए। लेकिन हिम्मत नहीं है आपकी, क्योंकि उसमें भी आपको चोरी और कमीशन और दलाली खानी है। और शिक्षा की बात कर रहे हैं, 1.5 लाख बच्चों का भविष्य आपने चौपट कर दिया 9th और 11th के फेल करके। कौन सी शिक्षा व्यवस्था है जिसमें एक वर्ष में 1.5 2 लाख बच्चे फेल किए जाते हैं? मैं आपको चुनौती देता हूं शिक्षा पे बात करने के लिए। चलिए जरा सरकारी स्कूलों में क्यों विज्ञान और कॉमर्स की पढ़ाई 10th के बाद स्कूलों में नहीं होती आपके? भारतीय जनता पार्टी का ये मत है
कि भारतीय जनता पार्टी का शासन दिल्ली में आता है, 100% सरकारी स्कूलों में